हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पहले हम लोग समझेंगे। बिजनेस का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग और तोड़ के पढ़े तो बिजीनेस। बिजीनेस मतलब इंगेज रहना है। कहाँ पे? ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना जिसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं, तो उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। और इन्वायरमेंट, बिजनेस के सराउंडिंग जो भी आपको मिलेगा, चाहे कंज्यूमर हो, सप्लायर हो, ओनर हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो, वो इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द आता है। मतलब बिजनेस के जो सराउंडिंग में रहता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग और बढ़िया से और डिटेल में इसको समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment refers to forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है या एक ऐसा फोर्स होता है या फैक्टर्स होता है जो कि हमारे बिजनेस की एक्टिविटी के परफॉर्म को इफेक्ट पहुंचाता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट दो टाइप का होता है, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर जो भी माहौल है, जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल जो होता है वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा फोर्स या फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई अकेला व्यक्ति भी हमारे कंपनी को प्रभाव पहुंचा सकता है, कोई संस्था या कोई आउटसाइड कंट्रोल जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट पहुंचा सकता है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझें, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो बिजनेस के इर्द गिर्द, बिजनेस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसका जो चारों तरफ सराउंडिंग, उसी को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, legal and other forces which operate the outside business enterprise are the part of जनरल इन्वायरमेंट। तो मैंने आपको यही बताया कि इंटरनल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में 5 है। इस चैप्टर में आपको यही 5 टॉपिक पढ़ना है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। ये 5 आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स है जिसको, जो कि बिजनेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पहुंचा सकता है। The individual consumers or competing enterprises as well as the government, consumers group, competitors, courts, media and other institutions working outside an enterprise constitute its specific environment. सिंगल कंज्यूमर हो सकते हैं, competing enterprises जो ऐसे इंटरप्राइजेस जो हमारे कंपटीशन में आते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट भी हमारे लिए आउटर साइड इन्वायरमेंट कहलाएगा। कंज्यूमर ग्रुप जो कंज्यूमर्स के ग्रुप होते हैं, कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट्स, मीडिया, ये सारे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ऑल्दो these environment forces exist outside the enterprise but they influence the business enterprise। तो ये जितने भी environment के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो सारा कुछ outside होता है और ये हमारे business को influence करता है। कैसे, उसको देख लेते। पहला, इंक्रीजेस इन टैक्स बाय गवर्नमेंट मेक्स थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया, तो जो प्रोडक्ट होता है, फिनिश गुड्स होता है, उस पर टैक्स का अमाउंट लगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट पे दिखेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जितना न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, पुराने प्रोडक्ट वो तो ऑब्सोलेट हो जाएंगे। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना हो जाना। नए आने के बाद जो पहला वाला वो पुराना हो जाता है और वो मार्केट से हट जाता है, चलन से हट जाता है। थर्ड, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। अब देखिए, जैसा ट्रेंड्स में चल रहा है, ट्रेंडिंग जो चल रहा है, फैशन टेस्ट जो भी कंज्यूमर का अगर चेंज हो जाता है तो वो अपने डिमांड को चेंज कर लेता है। तो जो पुराना वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज़ करता है उसकी जगह वो न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। फोर्थ, इंक्रीजिंग इन कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म्स।
जितना कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फर्म के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर वो सिंगल रहता, अगर मार्केट में एक कंपनी एकलौता मोनोपोली को अपना काम कर रहा, मोनोपोली से अपना काम कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे उसके मैक्सिमम कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो बढ़ जाता है और मार्जिन कम हो जाता है। ये कुछ आउटर फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के माहौल में भी चेंजेस आ जाते हैं। Since environment factors influence business enterprise to it becomes essential for businessmen to do environment scanning. इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमको इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है, क्या चेंज आ रहा है। अगर हम आउटसाइड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंज कर लेंगे तब तो हम लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उसके अगेंस्ट काम करते, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना मस्ट। स्कैन करने का मतलब पूरा देखना, इंक्वायरी करना, उसको जांच पड़ताल करना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग करना। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस, मतलब जानकारी हासिल करना, देखना, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब समझ गए यहाँ पे कि हम लोग पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रखें, उसको समझे बिजनेस के इन्वायरमेंट को। विथ इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन दियर इंटरप्राइज। अगर हम लोग इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते तो हम पूरी तरीके से अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ सकते, उसकी जानकारी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम कोई चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन सा फैक्टर, कौन सा फोर्स इफेक्ट पहुंचा सकता है, उसके लिए हम लोग पहले से रेडी हो जाए। तो इस लाइन का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। तीनों में से कोई भी एक आएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या फीचर है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये पूरी तरीके से क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसपे कोई भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज खुद को करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सच एज इज एग्रीगेटिव इन नेचर। और एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, टोटल। तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, बाहरी फोर्स होता है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाता है। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज पे, और जनरल मतलब सब चीज के लिए। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दोनों तरीके के फोर्सेस को ये इंक्लूड करता है। पहला, स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन दियर डे टू डे वर्किंग। तो जो स्पेसिफिक होता है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुंचाता है और इमीडिएटली, तुरंत करता है। दिस इंक्लूड्स लाइक सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स। तो देखिए ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, ये हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। सप्लायर, सप्लायर जो हमें कच्चा माल सप्लाई करते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं। इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और कंज्यूमर जिनको हम सामान बेचते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, इनके चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इफेक्ट पहुंचता है। सेकेंड, जनरल फोर्स। जनरल फोर्सेज आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल condition that have impact on all the enterprises and affect individual firms only indirectly। अब यहाँ पे क्या है, ये जनरल होता है, वो सबके लिए होता है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं ना, इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो पूरे फर्म में जितने भी हमारे इंडिया में फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड उसके, उस टॉपिक से, उस मुद्दे से, तो उसमें भी वो चेंजेस होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्सेज। इंटर रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो मिले होते हैं। फोर्थ पॉइंट, अनसर्टिनिटी। सर्टिनिटी का मतलब होता है निश्चितता, अनसर्टिनिटी का मतलब अनिश्चित, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, कब ये चेंज हो जाए, मतलब टोटली ये चेंजेबल होता है, डायनेमिक होता है। It is very difficult to predict the changes of business environment as the environment is changing very fast। ये बहुत मुश्किल हो जाता है अनुमान लगाना कि बिजनेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना तेज चेंज होता है कि उसको हमें समझने में टाइम लग जाता है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं कि आज जो है वही कल होगा, ऊपर वाले से ये सेंस निकलता है। और यहाँ पे डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल होना यहाँ पे भी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल होता है, कभी वो चेंज हो रहा है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, दिस इज़ सो मच फ्लेक्सिबल एंड कीप ऑन चेंजिंग। बताया ना, डायनेमिक मतलब भी क्या होता है, चेंज होते रहना, वेदर इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, shift in consumer preference, etc. That's why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. बिजनेस इन्वायरमेंट को हमें स्कैन करते रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या चेंज हो जाए हमें नहीं पता है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, नए नए तरीके से चीज़ों को निकाला जा रहा है, नया टेक्निक से निकाला जाए, तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है। सिक्स होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्लियर है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज। Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decisions. देखिए, स्कैन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसको पहचानने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए हमें किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा जो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि इसको हम आम लोग नहीं कर पाएंगे। एकदम नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ होता है जिसको समझना मुश्किल होता है। Since business environment consists of many interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources. अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ फैक्टर्स तो इंटर रिलेटेड होता है, कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है। तो इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि ये सब सेम सोर्स से नहीं आता, इनका डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होता है, तो उनको समझने में बहुत टाइम लगता है, उसके इम्पैक्ट को समझने में थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स होता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड what exactly constitute अ गिवन इन्वायरमेंट। तो ये क्या इन्वायरमेंट देना चाहता है हमारे बिजनेस के लिए। इन्वायरमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमिनन दैट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। हम लोग तो पार्ट वाइज इसको समझ लेते हैं, जैसे 5 इन्वायरमेंट है, 5 इन्वायरमेंट को हम लोग पार्ट वाइज समझ लेते हैं, लेकिन जब उसको टोटलिटी में समझते हैं, तो कुल मिला के उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम चेंजेस मे बी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट। कभी कभी तो चेंजेस बहुत माइनर सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज अ टैक्स रेट बाई 5% मे इफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाई लार्ज अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने 5% टैक्स इंक्रीज कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की इनकम को इफेक्ट पहुंचा सकता है। और लास्ट इसका है 7th नंबर, रिलेटिवली बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा हर एक कंट्री का, हर एक कंट्री का अलग अलग होगा, रीजन टू रीजन अलग हो सकता है। इवन पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, सारा कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके। तो यूएसए यूके में वो लोग बस फैशन के तौर पे पहनते हैं, लेकिन उनका ये कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में इसका कल्चर है, तो हमारे इंडिया में इसका ज़्यादा सेल्स होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो रिलेट करता है। आपका बिजनेस जहाँ पे है वहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दूसरे रीजन में सेम हो। अगर हम इंडिया में ही बात करें तो नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, तो वहाँ पे उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर है। तो ये था इसका 7 फीचर्स, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, 7th पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या फायदे हैं, तो देखते हैं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट enables businessman not only to identify and evaluate but also to react to the forces which are external to organization। तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अगर समझ लेता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा फ्यूचर की, मतलब उसके कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। वो किस तरीके से अपने बिजनेस को मोल्ड करे कि वो इन चेंजेस को अडॉप्ट करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्कैन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप किस पे काम कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो, जो अभी तक किसी ने नहीं किया उस काम को आप करके उसके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो यू आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया तो उससे आपको सबसे पहले फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, एक बिसलेरी की कंपनी जिसको सब कोई जानता है, वेल नोन कंपनी है। जिस टाइम बिसलेरी कंपनी ने पानी को निकालना स्टार्ट किया तो बहुत सारी कंपनियां उस पर हंसी, बहुत लोगों ने बोला कि ये तुम्हारा पानी कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन उसको ये पता था कि कुछ साल बाद ऐसा भी टाइम आएगा कि लोग पानी खरीद के पिएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी पानी के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता, ये नेचर से हमको मिलता है। लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को समझा और वो क्या हो गया, फर्स्ट मूवर हो गया एडवांटेज का। उसको बहुत फायदा हुआ, जितना बिसलेरी को फायदा हुआ है उतना शायद ही और भी पानी वाले कंपनी को फायदा हुआ होगा। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसका फर्स्ट एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझते हैं। अपॉर्चुनिटीज refers to positive external trends or change that may improve performance of firm। अगर आप अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर को समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो इससे आप अपने परफॉर्मेंस को चेंज करके बेहतर कर सकते हैं। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज, मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टेज में अगर उसको पता चल गया कि ये उसके लिए एक अवसर है, देन गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। अगर वो उसको पहले ही पता चल जाएगा ना, तो वो उस मार्केट में एक बिग शेयर को कैप्चर कर लेगा। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर, और वो अपने कॉम्पिटिटर से सबसे आगे निकल जाएगा, एकदम दूर निकल जाएगा और बहुत प्रॉफिट अर्न करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप हम लोग देखेंगे, मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन इन्वायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। तो मारुति सब कोई जानता है, ये कार की कंपनी है और मारुति ने ही सबसे पहले छोटे कार बनाना स्टार्ट किया था और उसने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसका फायदा उठाया कि जो मिडिल क्लास वाले फैमिली है वो बड़े महंगी कार नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए छोटे स्मॉल साइज के कार बनाया गया और इसका फायदा मारुति को बहुत हुआ। सेम वे अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट। मोबाइल चैट के लिए व्हाट्सएप ही आया था। आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशंस केम बट स्टिल व्हाट्सएप इज नंबर वन इन द मोबाइल चैट। आज भी आप लोग व्हाट्सएप से ही ज़्यादा बात करते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर, इन सब ये सब है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस बिजनेस या प्रोफेशनल काम के लिए हम लोग व्हाट्सएप का ही यूज़ करते ज़्यादातर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से आप बहुत आगे हो सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। सेम जैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी का पता लगाया, ठीक वैसे ही हम लोग क्या पता लगा सकते, थ्रेट्स। क्या यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट में ऐसा थ्रेट है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, उसको हम लोग थ्रेट बोलेंगे। ऐसे तो थ्रेट का मतलब होता है धमकी, बट यहाँ पे धमकी का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई फैक्टर जिसकी वजह से हमारा कंपनी बंद हो सकता है, तो आप उसका भी स्कैनिंग करके पता कर सकते हो और अपने लिए एक वार्निंग सिग्नल्स को पहचान के आप उस चीज़ को बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट में हिंडर, हिंडर मतलब परेशानी, ठीक है, बहुत समस्या। अब फर्म्स परफॉर्मेंस, जो कि आपके परफॉर्मेंस में हिंडर उत्पन्न कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with the constraint or negative policies of the business environment। तो अगर एक अच्छा बिजनेसमैन होगा और वो स्कैन बहुत अच्छे से कर लिया होगा तो इन सब चीज़ों को आराम से पहचान के उन सब चीज़ों को अपने बिजनेस से रिमूव कर सकता है। ठीक है, ऑन टाइम हम अपने काम को सुधार सकते हैं। टाइमली स्कैनिंग करना और बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द qualitative information which businessmen get in taken as warning signal and change in the companies are made। उसको समझ के अपने कंपनी में वो चेंजेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, ऑन स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। अब देखिए, तो इसको क्या वार्निंग लगा, क्या इसको थ्रेटन लगा कि
नियर फ्यूचर में फॉरेन कंपनी की गाड़ियाँ भी यहाँ पे आएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी और करके यहाँ पे सेल करेगी। तो इसने क्या कर लिया, दे टुक इट वाज वार्निंग, और उसको लगा कि ये उसके लिए वार्निंग है, तो उसने फिर क्या किया, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर कार्स, और उसको लगा कि ये उसके लिए वार्निंग, क्योंकि देखिए फॉरेन का जितना भी होता है ना आइटम, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा तो बेस्ट क्वालिटी का ही सामान देगा। तो यहाँ पे उसको लगा मारुति उद्योग को कि जो भी कार आएंगे फॉरेन के, उनके क्वालिटी तो बेस्ट होंगे, नंबर वन होंगे। तो उसको कंपटीशन देने के लिए इसने भी क्या किया, अपने कार की क्वालिटी को अच्छा करना शुरू कर दिया। इसने थ्रेटन को समझ लिया, वार्निंग सिग्नल को समझ के फिर इसने अपने यहाँ पे उस चीज को सुधार लिया। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आप पहले से समझ जाते हैं कि आपके बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप रिसोर्स को टैपिंग करेंगे, टैपिंग मतलब कलेक्ट करना, तो आप चीज़ों को कलेक्ट करेंगे तभी तो आप असेंबल करके उसको आगे मार्केट में भेज सकते हैं। तो ये इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस होता है। इन्वायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमको वेरियस रिसोर्स मिलता है फॉर रनिंग बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के रिसोर्स हमको मिलते हैं। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस असेंबल्स various resource called input like फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर, वाटर एक्सेट्रा। तो देखिए बिजनेस को चलाने के लिए हमको कुछ चीज़ों को असेंबल करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस मेरा चल सकता है। जैसे कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, फाइनेंस, मशीन, मशीन लगाएंगे, रॉ मटेरियल लगाएंगे, पावर चाहिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, इन सब से हम अपना प्रोसेस करके आउटपुट निकाल सकते हैं फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो हमको इनके साथ मीट करना पड़ता है, तब जाके हमको ये रिसोर्स मिलता है। दे सप्लाई द रिसोर्स टू द बिजनेसमैन विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। और ये क्या करेंगे, ये जो है लोग, ये हमें तभी सामान को सप्लाई करेंगे जब इनको कुछ मिलेगा रिटर्न में। बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेज द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द इन्वायरमेंट with with its output such as goods and services for consumers, payment of taxes to government, return on investment to financiers। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे हम लोग रिसोर्स को टैपिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उस रिसोर्स का जो भी रिटर्न होगा, जैसे अगर आपने सप्लायर से सामान खरीदा तो उसको आप पेमेंट कर देंगे, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसके बदले गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, आपकी कंपनी में किसी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो आप उसको रिटर्न करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप उसको दे सकते हैं। तो ये हो गया। एंटरप्राइजेस ट्राई टू टैप रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वायरमेंट सो दैट इट कैन कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज इनटू आउटपुट दैट द इन्वायरमेंट डिजायर। और एक कंपनी इंटरप्राइज क्या करती, इन सारे रिसोर्स को टैप करती, इकट्ठा करती, ताकि उन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट को एक डिजायर गुड सर्विस प्रोड्यूस कर पाए, दे पाए, सप्लाई कर पाए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट का हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इट हेल्प्स द कोपिंग विद द रैपिड चेंज। कोपिंग मतलब हम चीज़ों को कोप अप करते हैं, हैंडल करते हैं, सिचुएशन को टैकल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रैपिड चेंज का मतलब बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो जा रही है। तो अगर आप हमेशा अच्छे से स्कैनिंग करते रहेंगे तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग कोपिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दिस चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इतना तेज़ी से ये चेंजेस हो रहा है और इस चेंजेस की वजह से बिजनेस में ग्रेट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। Turbulent market conditions, less brand loyalty divisions and subdivisions of market, more demanding consumers, rapid changes in technology, intense global competition are just few examples of changes in today's environment। आज समझ में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, इतना ग्लोबली इंटेंस कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, लोगों का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, हर चीज़ों का डिवीजन सब डिवीजन हो जा रहा है, ब्रांड बहुत सारे निकल रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, इनसे कोप अप करने के लिए हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी इसको, जितना संभव हो सके, जितना जल्दी आप इसको समझेंगे आपके इंटरप्राइज के लिए उतना ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes. With environment scanning, business make changes in their internal environment also to match the external environment। बिजनेसमैन जब इसको अच्छे से स्कैन करके अंडरस्टैंड करेगा तो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज कर सकता है।
सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो स्कैनिंग करने से हम चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए, जैसे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिए तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं कि ऐसा चेंजेस हो रहा है तो अब हम क्या करें, और इस क्या करें के लिए हम लोग सोचेंगे, प्लान करेंगे और उसके लिए पॉलिसी हम मेक कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। द मेजर स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है रणनीति बनाना, और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जब भी हम पॉलिसी बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे तो हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है अभी, बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि इनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही तो हम करेंगे इम्प्लीमेंट। स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रैटेजी कैन मेक टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, स्कैनिंग करने से क्या होता है, हमको एक हेल्प मिलता है कि हम बहुत आराम से, आसानी से अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करके फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट at the same time companies can make plans and policies for meeting and threats and challenges। तो हम अपने थ्रेट्स और चैलेंजेस से मीट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग हो रहा है स्कैनिंग के बाद। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट को जितना अच्छे से समझेंगे, अवेयर रहेंगे, उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस भी होगा। ठीक है। Many studies reveal that the future of the enterprises are closely bound with up what is happening in the environment, and the enterprise that continuously monitors their environment and adapt suitable business plan are the one which not only improve their presence performance but also continues to succeed in the market for a long period। तो हम जब अच्छे से स्कैनिंग करेंगे तो हम फ्यूचर के लिए भी अच्छा अपना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो मार्केट में चल रहा है, जो भी स्कैनिंग करने के बाद हमें पता चल रहा है, हम अब उसी हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को भी रखेंगे, तो ये हमारे प्रेजेंट को ही नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर को भी बेहतरीन कर सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिस किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तब तक अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।